नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फिल्म बुरी तरीके से पिट रही है, बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। ऐसे में आमिर खान ने राज ठाकरे से मुलाकात की तो फिर चर्चा तो होगी ही। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर आमिर खान को आई राज ठाकरे की याद। आमिर खान पहुंच गए राज ठाकरे के शिव तीर्थ। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले बड़े अभिनेता आमिर खान इन दिनों मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिल्म की रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी। आमिर खान ने भी समय समय पर दर्शकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म के फ्लॉप होने से आमिर खान काफी दुखी है। आमिर खान ने इस मुश्किल घड़ी में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। आमिर खान 16 अगस्त शाम करीब 4 बजे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के शिवतीर्थ आवास पहुंचे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस बार राज ठाकरे से मुलाकात की। बताया गया कि आमिर करीब 1 घंटे तक शिवतीर्थ में रहे। जब से राज ठाकरे नए भवन में आए हैं, ये बात सामने आई है कि उनके नए घर में विभिन्न क्षेत्रों के कई दिग्गज आए थे। इस बीच राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन किया गया। उसके बाद भी कई दिग्गज शिवतीर्थ गए और राज ठाकरे से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। संभव है आमिर ने भी राज ठाकरे से इसी वजह से मुलाकात की हो, लेकिन आमिर इस समय मुश्किलों से गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। इसीलिए इस यात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बीच मनसे सचिव सचिन मोरे ने आमिर खान की शिवतीर्थ यात्रा को लेकर फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की है। दूसरी ओर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं से एक अलग रिश्ता रहा है। जब भी फिल्म निर्माताओं को कोई परेशानी आती है तो वे राज ठाकरे के सामने अपनी समस्या रखते हैं। खास बात यह है कि मनसे उन समस्याओं को पूरी ताकत से हल करने के लिए मैदान में उतरती है। मनसे अब एक फिल्म निर्माताओं की समस्याओं को सुलझाने में सफल रही है। ये मराठी फिल्मों की स्क्रीनिंग पाने के लिए संघर्ष या उन्हें मौका देने के लिए पाकिस्तानी अभिनेताओं के बजाय भारतीय अभिनेताओं की भूमिका हो सकती है। मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से सटे स्काई वॉक पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। सुबह का वक्त था, सुनसान स्काई वॉक था। ऐसे में एक आरोपी ने आकर लड़की को पीछे से पकड़ लिया। सुबह 6:15 का वक्त। कॉलेज की 17 वर्षीय छात्रा सुनसान स्काई वॉक पर टहल रही थी। जी हाँ, ये स्काई वॉक थाने का स्काई वॉक है। उसी वक्त आरोपी दिनेश गौर ने पीछे से लड़की को गलत तरीके से छुआ और लड़की सहम गई। दरअसल थाने के घोड़बंदर रोड पर एक स्काई वॉक पर 17 वर्षीय कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ करना 32 वर्षीय व्यक्ति के लिए महंगा पड़ गया। 11 अगस्त की सुबह युवक ने पीछे से नाबालिग लड़की को पकड़ने की कोशिश की, तभी लड़की ने उसे काट लिया। वही मनचला आरोपी डर गया और वो लड़की को छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि ऐसा करते समय वो स्काई वॉक पर अपनी रंगीन छतरी भूल गया और कुछ देर बाद वो उसे हासिल करने के लिए वापस आया। इससे पहले लड़की ने उसका चेहरा भले ही ना देखा था, लेकिन जब वो अपनी छतरी लेने के लिए आया तो लड़की ने उसका चेहरा देख लिया। इसके बाद नाबालिग ने थाने में चितलसर पुलिस में शिकायत की और उसकी पहचान बताई। पुलिस ने मुखबिरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 दिनों में कथित छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का पता लगाया, उसे गिरफ्तार किया। 11 अगस्त को थाने के मानपाड़ा के आर मॉल के पास सुबह 6:15 पर कॉलेज की 17 वर्षीय छात्रा सुनसान स्काई वॉक पर टहल रही थी। आरोपी दिनेश गौर ने पीछे से लड़की को गलत तरीके से छुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की कॉलेज जा रही थी, वो डर गई थी और उसके गले पर चोट लग गई थी। जब आरोपी ने अपनी पकड़ खो दी तो लड़की को छोड़ दिया और वो स्काई वॉक से भाग गया। हालांकि इस दौरान उसका छाता स्काई वॉक पर गिर गया, जिसे लेने वो वापस स्काई वॉक पर चढ़ गया और छाता लेकर फिर दौड़ा। लड़की सदमे में थी। इसी दौरान उसने छाता देखा और आरोपी की रंगीन शर्ट पर भी ध्यान दिया। उसने घर जाकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद लड़की के माता पिता तुरंत उसे थाने ले गए, जहां लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
यात्रियों को बिठाने से मना करने पर ऑटो चालकों की खैर नहीं। जी हाँ, देखिए किस तरीके से मीरा भाईंदर में लगातार कार्रवाई हो रही है। मीरा भाईंदर में अब ऑटो चालकों की खैर नहीं। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस से जुड़े यातायात विभाग ने पिछले दिनों दोनों शहरों में यात्रियों को सवारी करने से मना करने के लिए लगभग 6,500 ऑटो रिक्शा चालकों से 3.76 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। ये जुर्माना पिछले 8 महीनों में वसूला गया है। मीरा भाईंदर में अगर ऑटो चालक यात्री को यात्रा करने के लिए मना कर रहा है तो उसे जुर्माना भरना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करने में विफल नजर आ रही है, क्योंकि इनकार करने की संख्या और शिकायत की आवृत्ति में वृद्धि जारी है। यातायात विभाग ने 15 अगस्त से एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत डमी यात्रियों को तैनात करने की एक रणनीति भी बनाई गई है। जो ऑटो चालक छुट्टे देने से मना करते हैं या अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मामले पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे ने कहा कि जागरूकता पैदा करने के लिए बाद भी इनकार करने वालों की संख्या में कमी आई है। जागरूकता पैदा करने के बाद भी इनकार करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है, जिसके चलते हमने एक स्पेशल अभियान शुरू किया है। इस अभियान को शुरू करने के लिए डमी यात्रियों को शामिल करने के लिए किया गया है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा पर निर्भर है, लेकिन चालकों द्वारा जाने से इनकार करने पर दिक्कत होती है। मोटर वाहन नियम के मुताबिक एक ऑटो चालक अगर एक यात्री को यात्रा करने से मना कर रहा है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वो ऑटो चालक दोबारा पकड़ा गया तो उसे दोहरा जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन नियमों के मुताबिक एक ऑटो चालक अगर एक यात्री को यात्रा करने से मना कर रहा है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा राज्य वेब पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है या फिर हेल्पलाइन नंबर 7710012897 पर कॉल किया जा सकता है। जो ऑटो चालक अगर मना कर रहा है तो उस ऑटो की तस्वीर लेकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एसी लोकल मुंबई करों का दिल जीत रही है। एसी लोकल में यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। एसी लोकल ट्रेन की कूल यात्रा मुंबई करों को भा रही है। पश्चिम रेलवे पर पिछले कुछ महीनों में एसी लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। विशेषकर पीक आवर में एसी ट्रेनें पूरी क्षमता से चल रही है। उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त को एसी लोकल ट्रेनों में दैनिक यात्रियों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। सीपीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार पिछले कुछ महीनों से एसी लोकल ट्रेनों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में एसी लोकल में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या 6.61 लाख, 11.18 लाख, 13.44 लाख और 14.51 लाख रही, जबकि अगस्त महीने में 16 तक 8.40 लाख यात्रियों ने यात्रा की। 16 अगस्त को बुक किए गए दैनिक यात्रियों की संख्या 1.6 लाख रही, जो एक रिकॉर्ड है। पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल की फिलहाल 48 सर्विसें रोजाना है। ठाकुर ने बताया कि अधिक से अधिक यात्री एसी लोकल ट्रेनों में तरजीह दे रहे हैं। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे और अधिक एसी लोकल ट्रेनों के परिचालन का प्रयास कर रही है। पिछले 8 अगस्त से 8 और एसी लोकल ट्रेनें शुरू हुई है। यात्री और सर्विस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। जब मुख्यमंत्री शिंदे सदन में पहुंचे तो देखिए किस तरीके से घोषणाबाजी की गई। आज विधानमंडल का सत्र चल रहा है। यह अधिवेशन कितना हंगामेदार होने वाला है, इसकी पहली झलक विपक्ष द्वारा अधिवेशन से पहले लगाए गए नारों में दिखने को मिली। विपक्ष ने सदन की सीढ़ियों पर जमकर नारेबाजी की। 50 खोखे एकदम ओके हैं, रोक लेकर ओके होने वाली सरकार का धिक्कार हो। सुधीर भाव को अच्छा खाता न देने को लेकर सरकार का धिक्कार हो। विपक्ष द्वारा ऐसे नारे लगाए गए। नारेबाजी से सदन का पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महाविकास अघाड़ी के शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने इस समय सरकार की निंदा की। आ गए रे आ गए, गद्दार आ गए, ऐसे नारों से शिंदे गुट पर निशाना साधा गया।
इस नारे में सबसे आगे धनंजय मुंडे थे। आज विधानमंडल का सत्र चल रहा है। शिंदे समूह के विद्रोह के बाद शिंदे फडणवीस सरकार सत्ता में आई। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद आज से पहला सत्र शुरू हुआ, इसलिए ये तय था कि प्रतिद्वंदी आज जोरदार हंगामा करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि अगर रेलवे में आपका कभी सामान छूट गया, वो सामान अगर रेलवे आपको ढूंढ कर नहीं दे पाई तो रेलवे आपको मुआवजा देगी, और मुआवजा देगी भी तो आप मुआवजा कैसे ले सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। भारत में हर दिन लाखों यात्री ट्रेन का सफर करते हैं। ट्रेन में सामान चोरी होने की कई घटना आपने देखी होगी या आपके साथ हुई होगी। सामान चोरी होने पर यात्री परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा। आपको बता दें कि यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे कई प्रकार से आपकी मदद करता है, लेकिन आपको कई नियम पता ही नहीं होते। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना सामान वापस पा सकते हैं। आप सामान गुम होने की शिकायत रेलवे को कर सकते हैं, और अगर तय सीमा में आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे आपको मुआवजा भी देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया था कि अगर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में सामान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बावजूद भी अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे इस स्थिति में आपको मुआवजा देने के लिए भी बाध्य होगा। रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा और इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। शिकायत करने के लिए आपको प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से संपर्क करना होगा। यहाँ से आपको एफआईआर फॉर्म दिया जाएगा। इसे भरने के बाद रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करना होगा। ध्यान रहे, ये फॉर्म टीटी, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को ही जमा करें। रेलवे ऑपरेशन अमानत चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से रेलवे पुलिस यात्रियों को खोए हुए सामान को अपने पास सुरक्षित रख लेती है। रेलवे पुलिस मिले हुए सामान की फोटो अपने रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर देती है। यात्री वेबसाइट पर अपने सामान को पहचान कर रेलवे स्टेशन से अपना सामान भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक पोस्ट, एक खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि अब नवजात बच्चों का भी, शिशुओं का भी ट्रेन में टिकट लगेगा। क्या सच है ये खबर? क्या आईआरसीटीसी ने बदलाव किए हैं? देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की मदद से रोजाना लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। 2 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन अब रेलवे पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि इस दौरान कुछ नियम जरूर बदल दिए गए। बदले गए नियमों के बीच एक दावा ये भी किया जा रहा है कि अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी ट्रेन टिकट लगेगा। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1 साल के बच्चे का भी ट्रेन टिकट का किराया लिया जाएगा। मालूम हो कि अब तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ट्रेन टिकट नहीं लगता था। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को मिसलीडिंग करार दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट ने टिकट बुकिंग नियमों को अपडेट कर लिया है, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अब ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पूरे पैसे खर्च करने होंगे। इसके लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन बुकिंग के समय इन्फेंट सीट्स का ऑप्शन जोड़ दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी साफ किया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा 6 मार्च 2020 को जारी सर्कुलर संख्या 12 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यात्रा के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अगर बर्थ की जरूरत है तो टिकट बुक करके पूरी वयस्क किराए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट में 1 साल के बच्चे को ट्रेन टिकट लगने की भी जानकारी दी गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ट्रेन टिकट लगने की बात को गलत बताया है। रिपोर्ट को मिसलीडिंग बताया गया है। एक ट्विटर में दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स को 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
पूरा टिकट लेना होगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ट्रेन टिकट खरीदना पूरी तरह ऑप्शनल सुविधा है। अगर कोई बर्थ बुक नहीं की गई है तो फिर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री में यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब मध्य रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों पर आधार काउंटर खुलेगा, जहां पर आप अपने आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर जल्द ही आधार काउंटर शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत पुणे रेलवे स्टेशन से कर दी गई है। डिजिटल इंडिया अभियान के नए कदम के रूप में अब रेलवे स्टेशनों पर आधार केंद्र खोलने की योजना है, ताकि नागरिकों को तत्काल सुविधा मिल सके। बताया गया कि UIDAI के समन्वय से ये योजना लागू की गई है। प्रशिक्षित रेलवे कर्मचारी आधार अपडेशन काउंटर का संचालन करेंगे। नागरिक नया आधार प्राप्त करने या मौजूदा आधार के अपडेशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नया आधार नामांकन और अनिवार्य आधार अपडेट सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होंगी। अन्य वैकल्पिक अपडेट जैसे मोबाइल नंबर अपडेट, पता परिवर्तन के लिए 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। आने वाले दिनों में CSMT, दादर, कल्याण, नासिक, नागपुर जैसे अन्य प्रमुख स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अब मौत का हाईवे बनता जा रहा है। हर सेकंड कईयों की जान जाती है। महाराष्ट्र में रविवार को बीजेपी के पूर्व विधायक विनायक मेटे की मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके पीछे ट्रैफिक एक्सपर्ट एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को वजह मानते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक की स्पीड के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर 2016 में प्रति 2 किलोमीटर की दूरी में 3 लोगों की मौत हुई है, जो राष्ट्रीय औसत प्रति 2 किलोमीटर के दायरे में 1.5 मौतों से 150% ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में सबसे घातक हादसा एक्सप्रेस वे पर ही होता है। राज्य परिवहन विभाग के सीनियर ऑफिसर मिलिंद महेश्कर ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर 4 पहिया वाहनों के लिए गति सीमा को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे करने से इन दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। बावजूद इसके आज भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक एक्सपर्ट जगदीप देसाई का मानना है कि बाकी देशों की तरह भारत में भी भारी वाहनों में GPS सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे उनको लेन में चलने के लिए ट्रैक किया जा सके। राज्य परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर होने वाली मौतों में थोड़ी कमी आई। 2018 में 100 किलोमीटर के दायरे में 110 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में 82 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दें कि मुंबई में रोड एक्सीडेंट राज्य में होने वाले सड़क हादसों की तुलना में 22% ज्यादा है। हाईवे ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से मई तक हुए रोड एक्सीडेंट की संख्या 19,833 है, जिनमें से मुंबई में हुए सड़क हादसों की संख्या ही 8,768 है। इस दौरान महाराष्ट्र में रोड एक्सीडेंट में पिछले 4 महीनों में 5,332 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।